نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة تمام की तारीफ और तौसीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए दरूद और सलाम नाज़िल हो सारे नबियों पर खुसूसन बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन गिरामी, बड़ी ही खुशी की बात है कि आपके गाँव में ये इजलास यानी प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया। ये ऐसा मजलिस है, ऐसी मजलिस है कि जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते आते हैं और ये ऐसी मजलिस है कि जहाँ पर आने से अल्लाह रब्बुल आलमीन सगीरा गुनाहों को माफ़ कर देता है। और ये महफिल इसलिए सजाई जाती है ताकि जिन्हें दीन के बारे में अगर कुछ ना मालूम हो तो वो यहाँ से आकर के दीन के ताल्लुक से कुछ बातें सुने और उन्हें जानकारी हो कि हाँ ये हमारे दीन में ये सारे अमल करने से जन्नत के रास्ते आसान होते जाते हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने असल मौजू की तरफ आऊँ और मैं कोई मौजू लेकर हाजिर नहीं हुआ। जो आयत मैंने आप लोगों के सामने तिलावत की, इंशाअल्लाह उस आयत का एक एक टुकड़ा, एक एक टुकड़े की सारी लज्जतें निकाल करके आप लोगों के सामने आए। अगर मैं उस आयत से हटा तो आप मेरे काम को पकड़ लेना कि आप बोलेंगे हटूंगा नहीं तो हट कैसे करें। और इंशाअल्लाह मैं उस पर भरोसा करता हूँ कि हटूंगा नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम लोगों को जिम्मेदार बनाया है। ये तो सभी लोग जानते हैं कि हम ही अपने रब के जिम्मेदार हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिम्मेदार भी बनाया है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, अर्रिजाल कव्वामूना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाह। ऐ मर्दो, ऐ लोगों, तुम निगरां बनाकर भेजे गए हो, तुम जिम्मेदार बनाकर के भेजे गए हो। ऐ लोगों, तुम अपने घर के निगरां हाकिम बना करके भेजे गए हो। आइए इस जुमले का निचोड़ पहले आपके सामने बयान कर दूं। कोई कह दे कि मैं अपने घर का निगरां हूं और मैंने अपने घर की निगरानी सही तरीके से निभाया, पूछूंगा कि बता दो, आपके बच्चे, आपके ये औलाद जो दुनिया में हैं और आप उनके जिम्मेदार हो, बता दो वो दीनदारी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? क्या कभी हमने सोचा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल नहीं करेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, बचाओ अपने आप को जहन्नम के अजाब से और बचाओ अपने अहलो यार को जहन्नम के अजाब से। पहले किसको? अपने आप को, उसके बाद अपने घर वालों को। अब बताओ, हमने जिम्मेदारी संभाली, अपने आप को बचाया जहन्नम के अजाब से। आप नमाज पढ़ते हो, ठीक है, नमाज पढ़ते हो, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके बच्चे नमाज पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते? और आपकी बच्चियां नमाज पढ़ती हैं, बताओ जिम्मेदारी संभाल रहे हो? अपने दिल में सोच लो, पहले जमाने में 10 साल 12 साल पहले लड़कियां जूतियां पहनती थी, आज के जमाने में जूता पहनती, जूतियों से जूते पर आ गई। 10 साल पहले 20 साल पहले लड़कियां समीज सलवार पहनती थी और आज जींस शर्ट पहनती हैं। आंखों से देखा ही नहीं देखते, हकीकत है। आपने अपने आंखों से देखा कि पहले 10 साल पुराने जमाने के पहले लोग, औरतें समीज सलवारों में रहती थी, पर्दे में रहती थी, और आज की औरतें किस में रहती हैं? जिसमें जवान लड़के हैं। ये हमारा माशरा कहाँ जा रहा है? हमारी जिम्मेदारी कहाँ जा रही है? हम जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, कोई रास्ता ही नहीं है, अब कहोगे संभाल रहे हैं। तो बताओ, आपकी घर की औरतें पर्दे के साथ रहती हैं? कहोगे हाँ माशाअल्लाह रहती हैं। तो ये बता दो, आपकी औरतें दूसरे घर पर जब जाती हैं तो कैसे जाती हैं? बेपर्दा होकर जाती हैं, पर्दे के साथ जाती हैं? जाती है ना बेपर्दा होकर के? बगल में जाती हैं तो कैसे जाती हैं? पर्दे के साथ जाती हैं। मौलाना साहब, आपके गांव में कैसे जाती हैं? 2-4 घर जाना होता है तो कैसे? ऐसे जैसे घर में चली गई, कोई परवाह ही नहीं है कि हाँ पर्दा हमारे लिए कितना जरूरी है। आओ बता दूं पर्दा कितना जरूरी है। एक मर्तबा हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नाबीना शख्स आया और उधर से हमारे नबी की बीवी मोहतरमा आती है। नबी ने पूछा, ओ बीवी मोहतरमा क्यों आई हो? ये शख्स तुम्हारे सामने है। उन्होंने कहा कि ये नाबीना है, ये क्या मुझे देख रहे हैं? नबी ने कहा, ये नहीं देख रहे हैं, तुम तो देख रही हो, तुम्हारे सामने ये खड़े हुए हैं, तुम्हारी नजर तो उन पर पड़ रही है। और आज हमारे घर की औरतें बाजारों में जाती हैं, गलियों में जाती हैं, नबी ने ये कह दिया कि औरतों के आवाज का पर्दा है, आवाज को अपने छिपाएं। और बता दो, इतनी तेज आज की औरतें बोलती हैं कि अगर मस्जिद में कोई नमाज पढ़ रहा है और वहाँ पर झगड़े कर रही हैं औरतें, तो अल्लाह की कसम वो नमाज सही से नहीं पढ़ सकता। ये आवाज की, जिसे ये हारन इतनी तेज आवाज जा रही है, वैसे आजकल के औरतों की आवाज। और जानते हो, औरतें इतनी निकल गई हैं कि अपने मर्दों को बौरहा समझती हैं, पागल।
अगर कोई मसला आता है तो जानते हो ये होता है कि फलाने के अब्बा को बुला लो। औरतें क्या कहती हैं, अरे तू कहाँ जानो, कहाँ से होशियार तो हम मिलेंगे चलो। तो अरे बस की बात ना, ये वो मसला तुमसे हल नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह जब औरतें जाती हैं तो उस मसले को ऐसे हल करती हैं कि जिस तरह से हल करना चाहिए उनको। और सच में अपने मर्दों को पागल बनाकर बैठाए। भले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जिम्मेदार बनाया, आपको ये कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि आप औरतों के जिम्मेदार हो, तो बताओ मर्द औरतों के कंट्रोल में है कि नहीं है ना। किसके कंट्रोल में आकर के बूढ़े माँ बाप को लोग घर से भगाते हैं, औरतों के कंट्रोल में आकर के बूढ़े माँ बाप को लोग घर से भगाते हैं। और जो मैं पर्दे से बात कर रहा था, निचोड़ बता रहा हूँ, अभी एक जुमले का, अभी तो पूरी आयत बाकी है। एक जुमले का निचोड़ है कि औरतें पर्दे में कैसे रहें। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के पास एक औरत आती है, कहती है अल्लाह के रसूल जब मैं मस्जिद में जाती हूँ नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह के रसूल रास्ते में कीचड़ रहता है, गंदगियाँ रहती हैं, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मैं अपने पर्दे को ऐसे एक इंच उठा लूँ, एक इंच उठा लूँ ताकि मैं उस कीचड़ को पार कर लूँ। नबी ने कहा नहीं उठा सकते, ये इजाजत नहीं मिल सकती। तो उस औरत ने कहा, नबी ने कहा कि जब कीचड़ है, गंदगियाँ, तो तुम दाहिने तरफ से चली जाओ। उस औरत ने कहा अल्लाह के रसूल दाएं तरफ मर्द हजरात खड़े होते हैं, तो बताओ अब क्या करूं। नबी ने कहा बाएं से चली जाओ। उस औरत ने कहा बाएं तरफ भी मर्द हजरात खड़े रहते हैं, अब क्या करूं। हमारे नबी ने कहा अरे खातून तू अपने पर्दे को उठा नहीं सकती, उस कीचड़ को अपने पर्दे के साथ रगड़ते हुए, जमीन में अपने पर्दे को रगड़ते हुए, घसीटते हुए चली जा। जितने कीचड़ तेरे पर्दे में लगेंगे और जब तुम मस्जिद के सामने पाक मिट्टी पर पहुंचेगी, तेरा पर्दा जब पाक मिट्टी पर रगड़ेगा, तेरा पर्दा जब पाक मिट्टी पर घसीटते हुए चलेगा, उस पाक मिट्टी के लगने की वजह से तेरा पर्दा भी पाक हो जाएगा। लेकिन यकीन नहीं उठा सकते। सही से बताना चाचा लोग, आज के ज़माने में औरतें ऐसे उठाती हैं पर्दे को कि नहीं, ऐसे पर्दे उठाती नहीं, उठाती हैं अपने पर्दे को। ऐसा लग रहा है कि साल भर कसम खाएंगे धोना नहीं है, साफ नहीं। और जान पर्दे का काम क्या होता है, एक मास्क चलाए, मास्क। नबी ने कहा था सिर्फ आँख को नहीं छिपा सकते, अब तो ये माथा भी दिख रहा है, आधा गाल भी दिख रहा है, माथा भी दिख रहा है, आधा गाल भी दिख रहा है। ये बताओ हमारे घर की औरतें किस तरह से पर्दा कर रही हैं। यही पर्दा है, इसको पर्दा कहते हैं। नहीं कहते पर्दा, उसको कहते हैं सारे आजा छिप जाएं, सिर्फ क्या दिखे, यही दोनों आंखें। और हम ही जिम्मेदार है उसके। जब नबी की बीवी, प्यारी बीवी, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नबी ने जन्नत का सरदार बनाया था, उन्होंने क्या कहा था मरते वक्त अपने प्यारे शौहर से, क्या कहा, ये हजरत हसन उस्मान की हुसैन के वालिद, जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मुझे ऐशा के बाद दफनाना, ऐशा के बाद। हजरत अली ने पूछा ऐसा क्यों, अगर मान लो दिन में हो गया, सूरज निकलते ही आपका इंतकाल हो गया तो मैं जोहर के बाद दफना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि हजरत अली मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से मैंने दुनिया में अपनी ज़िंदगी पर्दे के साथ गुजारा है, और जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरे पड़े हुए मुर्दे जिस्म पर जो चादर पड़े, मेरे पड़े हुए लिबास यानी कफन मेरे मुर्दे जिस्म पर जो पड़ी है, मैं चाहती हूँ उस पर किसी गैर मर्द की निगाह न पड़े। इसे कहते हैं पर्दा। और आज के समय यही पर्दा है, यही जिम्मेदारी हम संभाल रहे हैं। ये तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं। और बता दूँ आगे चलते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा, अर्रिजालु कव्वामूना अलल निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू मिन अम्वालिहिम। ऐ मर्दों तुम
निगरां बनाकर भेजे गए हो, जिम्मेदार बनाकर के भेजे गए हो। बस मर्दों ने जो माल खर्च किए हैं नेक और साले और फरमाबरदार औरत के, आज के ज़माने में बता दो, हमें जिम्मेदार हैं अपने बच्चों के। हमारी शादी नहीं हुई है, हमारे बच्चे नहीं हैं, आप हो तो बता दो आप जिम्मेदार हो अपने बच्चों के, हो जिम्मेदार तो बताओ किस तरह से जिम्मेदारी संभाले हो। आपकी आजकल की औरतें कितनी दीनदार हैं, कितनी दीनदार हैं, खुद सोच लो कितनी दीनदार है। हजरत अनस, जब हदीस पढ़ोगे, मौलाना साहब पढ़े हुए हैं हदीस, हजरत अनस का नाम बार बार आता है कि नहीं आता मौलाना साहब? आता। तो हजरत अनस की जो माँ थी हजरत उम्मे सुलेम, और इनके तो जो वालिद थे मालिक बिन नसर, ये काफिर थे। एक मरतबा सफ़र में गए तो हजरत अनस की वालिदा ईमान ले आई, और जब सफ़र से वापस आए, टाइम बहुत कम है इसीलिए मैं अपने बातों को शॉर्टकट में लेकर के चल रहा हूँ कि जब वापस आए तो इनकी माँ ने कलमा पढ़ लिया तो बहुत गुस्सा हुए और उल्टा सीधा बोला अलग। चुनांचा आगे चल करके इनके वालिद का इंतकाल हो गया। तो ये हजरत अबू तलहा नामी उस ज़माने पे बहुत रईस आदमी थे, उनकी माँ मदीना में चली आई और आने के बाद हजरत अबू तलहा ने कहा मदीने में सबसे रईस आदमी थे, करोड़पति आदमी थे, आज के ज़माने में जिसको कहकर करोड़पति लखपति जो भी थे वो सबसे अमीर आदमी थे। उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। एक तो ये ईमान वाली है और अबू तलहा ये काफिर था, निकाह का पैगाम भेजा है। और इन्हें चाहिए भी था कि ये बेवा हैं, इनके शौहर का इंतकाल हो गया है, ये कबूल कर रहे उस निकाह के पैगाम को। लेकिन उन्होंने क्या कहा, ऐ अबू तलहा तुम तो काफिर हो, तुम करोड़ों सजदे करोड़ों खुदाओं की सजदा करते हो, लाखों बुतों की सजदा करते हो, पेशवी करते हो, हमारा तुम्हारा मिलन कैसे हो सकता है, मैं कैसे तुमसे निकाह कर लूँ? हाँ एक शर्त है, अगर तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ, नबी के लाए हुए कलमे तौहीद को पढ़ लो, उस इस्लामी मजहब में तुम भी शामिल हो जाओ, हाँ मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। और जानते हो उस औरत से बड़ा बहुत ज़्यादा खुशनसीब कोई औरत हो ही नहीं सकती जिसके निकाह में महर में उसका पति, उसका आदमी, उसका शोहर इस्लाम में दाखिल हो रहा है, कलमे तौहीद पर ईमान ला रहा है, रसूल के फरमान पर ईमान ला रहा है। इससे ज़्यादा खुशनसीब और कौन हो सकती है? नहीं हो सकती। न यही कहा था उम्मे सुलैम ने कि अगर तुम ईमान ले आओगे और जब तुम मुझसे निकाह करोगे तो मैं तुमसे कोई महर भी नहीं लूँगी, तुम्हारा ईमान लाना मेरे लिए महर बन जाएगा। ये तुम्हारा ईमान जो लाओगे वो मेरा महर बन जाएगा, उसी पे मैं तुमसे निकाह कर लूँगी। और निकाह हो गया, एक बच्चा पैदा हुआ। अबू तलहा सफ़र में जा रहे थे, बच्चे की तबीयत खराब थी। उन्होंने कहा तुम मेरे बच्चे की देखभाल करना। उम्मे सुलैम ने कहा था कि जैसे तुम्हारा अब्बा, तुम इसके अब्बा हो, वैसे मैं इसको जन्म देने वाली एक माँ हूँ, तुमसे बेहतर मैं अपने बच्चे की ख्याल रखूँगी। तुम जा सकते हो, बेफिक्र होकर जा सकते हो, बेफिक्र होके जा सकते हो। गए और जब उनके आने का वक्त आ गया, वापस आने का वक्त आ गया, तो ये हुआ कि उसी दिन उनके बेटे का इंतकाल, उनके बेटे का इंतकाल हो गया। हजरत उम्मे सुलैम ने अपने बच्चे को, हजरत अबू तलहा के बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट करके घर के कोने में रख दिया घर के कोने में। और अबू तलहा है चौखट पर से सवाल कर दिए, मेरी प्यारी दीदी बताओ मेरा बेटा कैसा है, मेरा बेटा कैसा है जिसके लिए मैं बाहर कमाने गया था, कैसा है? उन्होंने कहा ऐ मेरे प्यारे शोहर, आपका बच्चा पहले से ज़्यादा आराम कर रहा है, दिल में सुकून मिला, तसल्ली मिली। और हजरत उम्मे सुलैम ने कह दिया था अपने घर वालों से, जब उस बेटे का इंतकाल हुआ, कह दिया था लोगों कोई
कोई मेरे शौहर से नहीं ये बताएगा कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, मैं घर के कोने में अपने बच्चे की लाश को रख रही हूँ, कैसे बताना है, कब बताना है, कहाँ बताना है, ये सब मैं अपने शौहर को बताऊंगी, कोई सवाल नहीं बोलेगा। ये नेक औरत की पहचान है। आए सवाल कर बैठे, कहीं आपका बेटा पहले से ज़्यादा दिल को तसल्ली मिली, साथ में खाना खाते हैं, रात में सोते हैं, मिलते जुलते हैं, अपने शौहर के खुशी के लिए तैयार होती हैं, एम्बेसडरी भी करते हैं। और जानते हो एक बेटे का इंतकाल हो जाए माँ बाप को कितनी तकलीफों की होती है, आपको तो ये अंदाजा होगा। माँ ने अपने लगते जिगर के टुकड़े को देख करके उसके कौन सी बदन थी जिसकी रूह निकल गई थी, जिसकी रूह निकल गई थी, मुर्दा जिस्म को अपने घर के कोने में रख करके अपने शौहर के लिए अपने शौहर के लिए तैयार हो रही है कि मेरा शौहर मुझसे खुश रहे, इसलिए तैयार हो रही है कि मेरे शौहर को कोई तकलीफ ना पहुंचे। और जानते हो जब सुबह होती है किस अंदाज में पूछती हैं, अरे मेरे प्यारे शौहर, क्या मैं एक मसला आपसे? उन्होंने कहा हाँ पूछ सकते हो, बेटे से पूछो क्या मामला है। उन्होंने कहा अगर कोई आदमी आपको कोई चीज़ अमानत के तौर पर दे दे कि ये लो 1 महीना रख लो, जब टाइम पूरा हो जाएगा तो मुझे दे देना, टाइम पूरा हो गया, वो आया है लेने के लिए, तो क्या मैं उसे वापस कर दूँ? शौहर ने कहा हाँ बिल्कुल, अबू तलहा कहने लगे हाँ बिल्कुल कर दो। तो उन्होंने कहा है अबू तलहा, जानते हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको बेटे की शक्ल में आपको एक बेटा दिया था तोहफे की शक्ल में, और वो क्या हुआ, उसका टाइम खत्म, तोहफे में दिया था अमानत के तौर पर, उसका टाइम खत्म हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अपने बेटे आपके बेटे को अपने पास बुला लिया है, और इस वजह इस अंदाज में समझाती है ताकि मेरे शौहर को कोई तकलीफ ना हो। शौहर के अबू तलहा के पैरों तलों से जमीन खिसक गई, आए मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, मुझे खबर ही नहीं, बताया ही नहीं, लाश कहाँ है? घर के कोने में मौजूद है लाश, मैं तुमसे मिल रहा हूँ, जुल रहा हूँ, इतनी खुशी में हूँ, और मेरे बेटे की लाश मेरे आंखों के सामने मेरे घर में मौजूद है। कैसे इस इतनी बड़ी तकलीफ को तुमने बर्दाश्त किया था? एक माँ से पूछ लो, अगर उसके सामने उसके बेटे का इंतकाल हो जाए तो कितनी तकलीफ, कितनी तकलीफ। आगे बताओ, चुनांचा इसलिए इस अंदाज में बताया, ये भागते हुए गए बेटे हमारे नबी के पास, है अल्लाह के रसूल, आज मेरे घर में ये मामला पेश हुआ। हमारे नबी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर जैसे तुम सफर से आए थे अबू तलहा अंसारी, अबू तलहा अगर आपकी बीवी कह देती अरे फलाने के अब्बा आज तो आपके बेटे का इंतकाल हो गया, तो आपको सदमा भी लग सकता था, आप बेहोश भी हो सकते थे, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। चुनांचा उम्मे सुलैम ने जैसा भी बताया बहुत सही तरीका था। आज के ज़माने की औरतें होंगी तो क्या कहती हैं, सफर से कोई आता है तो क्या कहते हैं, हमारे लिए क्या लेकर के आए, 4 महीना कमाए हो, कुछ लेकर के आए हो, कुछ नहीं लेकर जाए, कमाल क्या कर रहे, कमाल कर क्या किए, पूरा पैसा हिसाब लेती है, हिसाब, ये कौन सी आदत है? शौहर कमाएगा तो किसको देगा, अपने बाल बच्चों को देगा या लगाएगा? जिम्मेदारी को समझ रहा है, लेकिन ये जिम्मेदार बनी बैठी हैं, चौधराइन बनी बैठी हैं घर में कि फलाने के अब्बा 4000 कमाते हैं तो 3000 ही खाए थे। अरे क्या उसके खाने पीने की चीज़ें नहीं थी? और जानते हो आगे सिर्फ एक मुझे पर्ची मिल गई कि आपका टाइम खत्म हो गया, सिर्फ एक जुमले का निचोड़ और बता करके मैं अपनी बातों को खत्म कर दूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अर्रिजालु कव्वामूना अलन्निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअदिन व बिमा अनफक़ू। ऐ लोगों, तुम निगरां बना करके भेजे गए हो मर्द औरतों पर हाकिम है, इस वजह से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दूसरे को फजीलत बख्शी है। इसी पर
मर्दों ने जो माल खर्च किए हैं नेक और सालेह औलाद सालेह और फरमा बरदार बीवी के लिए, अब ये बता दो कौन है जो नेक और सालेह बीवी के लिए माल खर्च करता था? आप थे, बताओ आप थे, माल खर्च किए हो, गए थे निकाह करने के लिए, गए थे निकाह करने के लिए। जिस निकाह जब हुआ आपका, निकाह जब हुआ आपका और निकाह के बाद जो दहेज में आया है 3 टाली सामान भर करके, और जो बेड आया है जिस पर तुम सोते हो, और फ्रिज आया जिसमें तुम ठंडा पानी पीते हो, कूलर आया जिससे तुम ठंडी हवाएं लेते हो, ये बताओ ये किसके लिए, कौन खर्च किया था? तुम खर्च किए थे या वो औरत लेकर के आई है? तुम नामर्द हो, नामर्द जिसे नामर्द कहते हैं, औरत की लाई हुए सामानों का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी गुजार रहे हो। अपने आप को मर्द कहते हो कि अल्लाह ने मुझे निगरान बनाया। नहीं, अगर हकीकत में बता दूं तो औरत को औरत तुम्हारी निगरान बन करके बैठी हुई है। तुम नामर्द बन करके घर में बैठे हुए हो, औरत के लाई हुई प्लेट में खाते हो, उसी के लाए हुए बर्तन में तुम्हारा खाना बनता है, उसी की लाए हुए बिस्तर पर तुम सोते हो, उसी के लाए हुए फ्रिज से तुम ठंडा पानी पीते हो, उसी के लाए हुए कूलर से तुम ठंडी हवाओं का इस्तेमाल करते हो। तुम मर्द कहां से हुए? कौन से सबूत है कि तुम मर्द? तुम्हें तो चाहिए था कि हम सारी चीजें लाएं और वो औरत जो मेरी बीवी बनकर के आए वो मेरे चीजों को इस्तेमाल करे, मेरे चीजों का इस्तेमाल करे, और मर्द बन करके औरत के चीजों पर इस्तेमाल कर रहे हो, औरत के चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो। ये कौन सी बड़ी बात? बहुत से लोग कहते हैं कि मौलाना साहब हम मांगे नारे रखने थे, हम मांगे नारे हमारे ठीक है। शादी से पहले आपके समझी इतना खुश थे कि 3 टाली सामान दे दिए, बरातियन के फराई के साथ कसी कबाब के साथ खाना खिला दिए, इतना खुश थे कि 5 लाख दहेज भी दे दिए। अब मैं कहता हूं शादी हो गई शादी के बाद 5,000 उधार मांग के दिखा दो उधार। वो जानता था कि अगर नहीं देंगे तो अब यहीं से बरातियां भाग जाएंगे, अब लेके भाग जाएंगे कि भागो, जब तक 5 लाख नकद ना दे वो तब तक निकैया नहीं होने देंगे हम। मजबूर था बेचारा, क्या करे, तब दिया। और जानते हो कल क़यामत में आपसे सवाल ही किया जाएगा। हाँ, सवाल किया जाएगा। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आखिरी बात इसी से कर जाऊंगा। हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सहाबे कराम से सवाल किया है, सहाबे कराम बताओ मुफलिस इंसान कौन है? मुफलिस इंसान किसे समझते हो? तुम्हारे नजरों में मुफलिस किसे कहते हैं? सहाबे कराम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के रसूल, जिसके पास दीनार व दिरहम ना हो और जिसके पास जिंदगी गुजारने का साजो सामान ना हो, हमारे नजर में वो मुफलिस इंसान है। मुफलिस इंसान वही मुफलिस इंसान। हमारे नबी ने फरमाया, ऐ सहाबे कराम, वो मुफलिस इंसान नहीं है, मुफलिस इंसान तो वो है जब मैदाने महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन अदल की कुर्सी पर बैठेगा, लोगों का अमाल देगा, हिसाबो किताब करेगा, और एक शख्स आएगा और अल्लाह उससे कहेगा, ऐ नौजवान तू जन्नत में चला जा, जन्नत तेरे लिए खुला हुआ है। उसके पास नमाजों की नेकियों की भरमार लगी हुई है, हज के साथ उमरा किए हुए है, सदको खैरात करके अपने आप को जन्नत का हकदार बना करके बैठा हुआ है। जा रहा है जन्नत में। ये कहीं पैरवारा करने की कोशिश किया, ये कहीं पे उधर से एक आदमी दौड़ते हुए आया और कह दिया, ऐ अल्लाह
मालिकी यौमिद्दीन, ऐ रोज़े क़यामत के मालिक, ऐ आखिरत के दिन के मालिक, लोगों की पुकार सुनने वाले, लोगों की फरियाद सुनने वाले, ऐ सारे लोगों की फरियाद सुनने वाले, मेरी फरियाद सुन ले, मेरी पुकार सुन ले। मैं भी तेरे सामने एक फरियाद लेकर के आया हुआ हूँ, एक ही बात लेकर के आया हुआ हूँ, एक बात हमारो अल्लाह सुन ले मेरी बात सुन ले। एक बात, उससे ज़्यादा नहीं। जो हाजी, जो नमाजी जन्नत में जाने वाले हैं, पहाड़ों जैसी नेकियों का अंबार इनके पास लगा हुआ है। अल्लाह कुछ ही पल में ये जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह उससे पहले मेरी फरियाद सुन ले, पूछ ले इनसे, अल्लाह दुनिया में मुझे किस बात की सजा दिए थे? अल्लाह 5 लाख नगद लिए थे, अल्लाह मुझे दर दर भीख मांगने पर मजबूर कर दिए थे। अल्लाह पूछ ले इनसे, अल्लाह दुनिया में मैंने कौन सा गुनाह किया था, किस गुनाह की अल्लाह इन्होंने दुनिया में मुझे सजा दी थी? अल्लाह 5 लाख नगद लिए थे, टाली भर भर सामान लिए थे, अल्लाह मेरी जमीनों जायदाद बिकवा दिए थे। अल्लाह जानते हो किस पर? सूद पर, ब्याज पर, हराम तरह से जहेज का सामान मुहैया करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए अल्लाह मजबूर कर दिए थे। अल्लाह पूछ ले इनसे, कौन सा गुनाह दुनिया में मैंने किया था, किस गुनाह की सजा दिए थे? क्या मेरा गुनाह ये था कि मेरे आंगन में ज़ैनब थी, मैं रुकैया का बाप था, मैंने मरियम को जन्म दिया था? अल्लाह पूछ ले इनसे, मेरा गुनाह क्या था? इन्होंने किस बात की सजा दी थी? किस बात की सजा दी थी? और जानते हो किस बात की सजा दी थी इन्होंने मुझे? मेरा गुनाह यही था कि मैंने हल्के ज़ैनब जैसी औरतों को जन्म दिया, जैसे पहले जमाने में निकाह हुआ करती थी, उस तरह तो आज नहीं हो रही। अल्लाह इन्होंने किस बात की सजा दी? और जानते हो ये ऐसी चीज है कि अल्लाह जब तक माफ ना करे, माफी मिलने वाली, जब तक वो इंसान माफ ना करे तब तक माफी मिलने वाली नहीं है। ठीक है, आप नमाज ना पढ़ो, रोजा ना रखो, सदको खैरात ना करो, हज ना करो, गुनाहों में मुब्तला रहो, अगर अल्लाह की रहमत जोश में आ गई तो बख्शिश हो सकती है। लेकिन अल्लाह की कसम, अगर तुमने कि दुनिया के अंदर किसी का दिल दुखाया है तो ये उम्मीद लगाकर ना रखना कि हम जन्नत के हकदार हैं। जब तक तुम दुनिया के अंदर उस इंसान से माफी तलाफी नहीं कर लोगे, वो इंसान तुमको नहीं बख्शेगा, तब तक तुम जन्नत में नहीं जा सकती, क्योंकि इसका ताल्लुक इंसान से है। अगर अल्लाह से ताल्लुक होता तो अल्लाह माफ कर सकता है। और जानते हो हमारे नबी ने तो ये भी कह दिया कि हम किसी का दिल नहीं दुखा सकते, अपने पड़ोसी का दिल नहीं दुखा सकते, गांव वालों का दिल नहीं दुखा सकते। तो ये बता दो, वैसे समझे जरा सिरंजी से खून नोचेगा, ये कहीं समझी मिला वही के खून नोचे के सिरंजी से मिला आपको कि जितना खून निकाले के निकाल लो। आज के लड़के ये उम्मीद लगाकर बैठे हुए कि बाइक क्या खरीदोगे दहेज में, तो हमके मिलवे दे दी, सकल नहीं है, बैकिया की उम्मीद लगाकर बैठे, काम के ना काज के, घर के अनाज के, खुद तो खरीदे के औकात नहीं है और दहेज में लेने की उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं। याद रखना लोगों, अगर अल्लाह की
कसम उस इंसान से जिसका तुमने दुनिया में दिल दुखाया है, जिसको तुमने दुनिया में सताया है, जब तक वो दुनिया में तुम्हें माफ़ नहीं कर देगा, माफ़ी मिलने वाली नहीं है। दुनिया में हो, अभी आप जिंदा हो, अगर आपने अपने बच्चों का निकाह किया है, दुनिया के अंदर ही आप अपने समझियों से माफ़ी मांगो। दहेज में लिए हुए सामान को वापस कर दो ताकि आप जन्नत के हकदार हो जाओ। कितना दिन जी लोगे, कितना कूलर का हवा खा लोगे, कितना फ्रिज से पानी पी लोगे, एक दिन तो मरना ही मरना है। उसके बाद जन्नत की जो ठिकाना है, जन्नत की जो आराम है, वो नसीब नहीं होगी। मेरे कहने का मकसद ये है, अगर चाहते हो जन्नत के हकदार हो जाऊं तो दुनिया के अंदर ही अपने समझियों से माफी तलाफी कर लो। वक्त इजाजत नहीं देता मैं और आगे अपनी बातों को लेकर के चलूं। आज ही मस्जिद में बैठे हुए हो, वादा कर लो कि अल्लाह आज से हम अपने बच्चों की शादियां करेंगे तो एकदम सादगी के साथ, ना लेंगे और ना देंगे। ये मत लगा कर बैठना कि हम देते नहीं है, सिर्फ देते हैं। बहुत से लोग होते हैं, कहते हैं हम अपने बेटों की शादियों में अपने बच्चों की शादियों में इतना दिए थे और लेंगे भी, अगर दे दे तो ठीक है, जाने दो, लेकिन अब करना तो लेना नहीं। आइए दुआ करते हैं आखिर में इला आलमीन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में अपने घर की इस्लाह करने की तौफीक दे। इला आलमीन हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक